नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी बाय भरत सर। मैं जीव विज्ञान व्याख्याता भरत वर्मा। तो जैसा कि हमने जो प्रीवियस वीडियो पढ़ा था अधिवृक्क ग्रंथि का, आप लोगों ने उसको अच्छे से देखा होगा, उसकी ट्रिक को समझा होगा। जिन्होंने नहीं देखा उन सबको मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। अब जो इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही आसान ट्रिक से, और ट्रिक जो इस वीडियो की रहेगी वो रहेगी एज यू सुनते हो, बिट्स ईट फॉर पप्पी। पप्पी का मतलब वो नहीं है, बिट्स ईट फॉर पप्पी। तो ये इस टॉपिक की ट्रिक रहेगी। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इस टॉपिक को कंप्लीटली इजी वे में, आसान भाषा में समझ सकते हो। तो इसको समझने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा, वरना ये समझ में नहीं आएगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलते हैं हम अगली ग्रंथि की ओर, वो है अपनी अग्नाशय पैनक्रिया। सबसे पहले बात आती है इसकी लोकेशन की, इसकी स्थिति की, कि वो क्या है। तो इसकी स्थिति देखते सबसे पहले, तो ये हमारा जो आमाशय हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो यहां पे इस जगह ये वाली जो अपनी ग्रंथि रहेगी, ये कौन सी रहेगी, ये रहेगी अग्नाशय, ठीक। आमाशय से नीचे, और ये वाला जो भाग है छोटी आंत का प्रथम भाग, जिसे हम बोलते हैं ग्रहणी, ग्रहणी से जुड़ी हुई रहती है। यह 6 से 8 इंच लंबी, 6 से 8 इंच लंबी एक ग्रंथि जुड़ी रहती है ग्रहणी से, आमाशय से ठीक नीचे। इसको अपन क्या बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं या पैनक्रियाज बोलते हैं। चलो बात करते हैं इस ग्रंथि की और इसकी ट्रिक की। तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है कि इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसका नेचर कैसा होता है। तो इसकी प्रकृति की बात की जाए तो ये इस प्रकार की कैसी है, मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि, हेटेरोक्राइन ग्रेड होती है। अब मन में एक सवाल आता है कि सर मिश्रित ग्रंथि का मतलब क्या हुआ। तो ऐसी ग्रंथि जो बही स्त्रावी और अंतः स्त्रावी दोनों ग्रंथियों की भांति जो कार्य करती है उसको क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि। मतलब जो एंजाइम भी स्त्रावित करे और साथ साथ में जो हार्मोन भी स्त्रावित करे, ऐसी ग्रंथि क्या कहलाती है, मिश्रित या हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहलाती है। तो देखते हैं इस ग्रंथि के संपूर्ण कार्य और इसके हार्मोन और एंजाइम। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रिक याद रखनी है, छोटी सी ट्रिक। वो ट्रिक क्या है अपनी, वो ट्रिक है एजी सुनते हो, एजी सुनते हो। पत्नी अपनी पति से कह रही है एजी सुनते हो, हाँ बोले सुना, एजी सुनते हो, बिड्स ईट फॉर पप्पी। पप्पी का मतलब यहाँ पे क्या है, पप्पी का मतलब दिमाग मतलब हो, पप्पी का मतलब यहाँ पे कुत्ते का बच्चा, कुत्ते का छोटा बच्चा, उसे पिल्ला बोलते हैं, कुत्ते का छोटा बच्चा, ठीक है। अब देखो वापस चलते हैं एक बार स्ट्रक्चर पे। तो ये अपनी स्ट्रक्चर होगी इसकी अग्नाशय की, ठीक है। अब इस अग्नाशय के आंतरिक भाग में अंदर की तरफ अपन देखें तो कुछ कोशिकाओं के छोटे छोटे गुच्छे पाए जाते हैं इस प्रकार से, छोटे छोटे क्या कोशिकाओं के गुच्छे। अगर अपन किसी एक गुच्छे को देखें, मान लो इस एक गुच्छे को बाहर निकाल के जूम करके देखें, तो एक गुच्छे की स्थिति क्या है, कुछ कोशिकाएं पाई जाती है इसके अंदर, कुछ इस प्रकार से कोशिकाएं पाई जाती है। इन कोशिकाओं को जो है नाम दिया गया है, जैसे मान लो एल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका या एफ कोशिका। तो ये सारी कोशिकाएं हैं। और ये समूह है जो आपको संरचना दिख रही है, पिंडनुमा संरचना दिख रही है, इसको सबसे पहले खोजा था किसने, लेगरहैंस नामक एक वैज्ञानिक ने। इसने खोजा था लेगरहैंस नामक एक वैज्ञानिक ने। उसने अपने ही नाम से जो ये संरचना है इनको नाम क्या दे दिया, लेगरहैंस के द्वीप। लेगरहैंस के द्वीप, द्वीप होता है आइसलैंड्स, लेगरहैंस के द्वीप, आइसलैंड्स ऑफ लेगरहैंस, ठीक है। अब यहाँ पे कोशिकाएं कौन कौन सी, अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ कोशिकाएं। अब बात करता हूं सबसे पहले अल्फा की। तो ये स्राव करती है एक हार्मोन ग्लूकागोन, ग्लूकागोन। दूसरी बात करूं मैं अगर बीटा कोशिका की,
तो ये हार्मोन स्राव करती है यहां से इंसुलिन। बात करूं डेल्टा कोशिका की, तो एक हार्मोन स्राव करती है सोमेटोस्टेटिन। और लास्ट में एक कोशिका है एफ कोशिका। इसकी बात करूं तो ये कुछ पदार्थ स्राव करती है, पाचक पदार्थ, या मैं कहूं पाचक एंजाइम। तो देखो अल्फा द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन, बीटा द्वारा इंसुलिन, डेल्टा द्वारा सोमेटोस्टेटिन और एफ कोशिका द्वारा पाचक पदार्थ या पाचक एंजाइम। अब इन सबको अपन बाय द हेल्प ऑफ ट्रिक, मतलब ट्रिक की सहायता से कैसे याद करेंगे वो अपन देखेंगे। तो आपके सामने एक ट्रिक दिख रही है, आपको प्यारी सी ट्रिक दिख रही है, एजी सुनते हो बिट्स इट फॉर पप्पी। इस ट्रिक को अपन देखेंगे तो क्या है, यहां से आपको याद रखना है एजी से, इस ए से याद रखना है आपको अल्फा, क्या याद रखना है अल्फा कोशिका। इसी के जी से आपको याद रखना है ग्लूकागोन हार्मोन। तो अल्फा कोशिका कौन सा, ग्लूकागोन हार्मोन। तो यहाँ पे इसकी ट्रिक हो गई कि ए से क्या याद रखना है अल्फा कोशिका, या हार्मोन कौन सा स्टार्ट करती है जी से ग्लूकागोन। सुनते हो यहाँ पे क्या रहेगा, सुनते हो यहाँ पे साइलेंट रहेगा। अब बात करते हैं बिट्स के बी से। बी से याद रखना आपको बीटा कोशिका, या आई से स्रावित करती है क्या, इंसुलिन। क्या स्रावित करती है, इंसुलिन। फिर डी से याद रखना आपको कौन सी, डेल्टा कोशिका, ये एस से क्या स्रावित करती है, सोमेटोस्टेटिन। फिर आपको 4 के ईट साइलेंट रहेगा, 4 के एफ से याद रखना है एफ कोशिका, ये पहले पी से स्रावित करता है पाचक पदार्थ, पी से पाचक, और दूसरे पी से स्रावित करता है क्या, पाचक एंजाइम। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको याद रह जाएगी आसानी से। ए जी सुनते हो बिट्स इट फॉर पप्पी, ए से अल्फा, जी से ग्लूकागोन हार्मोन, बी से बीटा कोशिका, आई से इंसुलिन हार्मोन, डी से डेल्टा कोशिका, एस से सोमेटोस्टेटिन, एफ से एफ कोशिका, और पी से पहले पी से पाचक पदार्थ, दूसरे पी से पाचक एंजाइम। अब इनके कार्य देखते हैं और कमी से होने वाले रोग देखते हैं क्या है। ट्रिक आप एक बार देख लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, ले लिया होगा आशा करता हूँ। चलते हैं इसके कार्य और रोगों पर। कमी हो जाए तो कौन कौन से रोग होते हैं। तो देखो क्या है कि यहाँ ऊपर मैं बना देता हूँ डेल्टा कोशिका, कौन सी, डेल्टा। इसके कंट्रोल में कौन कौन सी कोशिकाएं हैं, अल्फा और बीटा। देखो ऊपर डेल्टा है, नीचे कौन है, अल्फा और बीटा। ये क्या करती है, इस अल्फा कोशिका को नियंत्रित करती है और साथ में किसको करती है, बीटा कोशिका को नियंत्रित करती है। उदाहरण स्वरूप में कहूं कि दोनों का जो सीक्रेशन होता है वो हमेशा किस मात्रा में रहना चाहिए, बराबर मात्रा में रहना चाहिए। मान लो मैं कहूं कि ये 50% क्या कर रही है, अल्फा कोशिका ग्लूकागोन का स्राव कर रही है, तो बीटा भी कितना करना चाहिए, इंसुलिन का 50%, मतलब मात्रा क्या रहनी चाहिए, बराबर। अब मान लो गलती से डेल्टा कोशिका ने 50 की जगह कितना कर दिया, 70% स्राव कर दिया, तो इसका कितना रह गया, इसका हो गया 30%, मतलब नॉट इक्वल। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगी, ये वाली जो कोशिका है, देखो इसका स्राव बढ़ गया, ठीक है, इसका स्राव क्या हो गया, कम हो गया। तो ये डेल्टा कोशिका क्या करेगी, अल्फा कोशिका को संकेत देगी कि तू अपना स्राव क्या कर, कम कर। कम करके कितना लिया, 50% लिया, और साथ में इसका स्राव जो कम हो रहा है इसको वापस क्या करेगी, प्रमोट करके बढ़ाएगी, मतलब वापस क्या कर देगी, 50% कर देगी। तो अब क्या हो जाएगा, इनका हार्मोन जो है बैलेंस हो जाएंगे। मतलब मैं सीधी भाषा में कहूं, जरा घुमाते हुए नहीं, सीधी भाषा में कि डेल्टा किसका नियंत्रण करती है, अल्फा और बीटा का, इनके स्राव को कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है। अब मान लो कि अल्फा कोशिका का स्राव जो है वो ज्यादा हो गया, तो हार्मोन कौन सा, ग्लूकागोन बढ़ गया, मतलब मैं कहूं कि ब्लड के अंदर किसकी मात्रा बढ़ गई, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जाहिर सी बात है बीपी बढ़ जाएगी। इसी स्थिति में हम बोलते हैं कि बीपी क्या हो गई, अपने घरों में बोलते हैं, दादी वगैरह, माँ वगैरह, छोटे छोटे लोग बोलते हैं क्या, बातें करते हैं ऐसे कि मेरे तो बीपी हाई होगी, मेरे तो बीपी लो होगी है। तो ग्लूकागोन मतलब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई, तो ऐसी स्थिति में किसकी मात्रा कम हो गई, इंसुलिन की। और ऐसी स्थिति में एक रोग हो जाता है डियर स्टूडेंट, उसको अपन क्या बोलते हैं, मधुमेह। क्या बोलते हैं, मधुमेह, या मैं कहूँ डायबिटीज, या क्या बोलूं, शुगर। ठीक है, तो रोग कौन सा हो जाता है, मधुमेह, शुगर हो जाता है। तो ये संपूर्ण था अपना अग्नाशय, इसकी ट्रिक थी, इसके जो फंक्शन है वो मैंने आपको बता दिए, इसके रोग जो मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूं कि ये संपूर्ण वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब हम जो बात करेंगे आगे, वो बात करेंगे अंडाशय और वृषण की, दोनों की अच्छे से ट्रिक पढ़ेंगे और ट्रिक के माध्यम से हार्मोन और उनके कार्य जानेंगे। धन्यवाद।